हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कीड़े सांस लेते हैं तो कीड़े किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया से। किस सांस लेते हैं कीड़े? ट्रैकिया से। ठीक है, ये छिद्र होता है जिसे जैसे कि इंसान अपने नाक से सांस लेता है, उसी तरह ट्रैकिया से सांस लेते हैं कीड़े। निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? ठीक है, अलौह धात्विक खनिज नहीं है, वो तो अभ्रक नहीं है। ये सब तीनों क्या है? धात्विक खनिज है। तांबा, बॉक्साइट, लेड, ये क्या है? सब धात्विक खनिज है पर अभ्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो समुद्री ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा नहीं है। ठीक है, महासागरी तरंग, ज्वारी, ये तीनों समुद्री ऊर्जा का क्या है? स्रोत। महासागर ऊर्जा, समुद्र से समुद्र में तरंगे आती हैं, इस भी ज्वारी सौर ऊर्जा, इसका स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? शिक्षा संबंधित वेबसाइट कौन सी नहीं है? तो IGNO.AC.in ये शिक्षा संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, NCERT भी एजुकेशन से है और ये भी education.in मतलब शिक्षा से। जो ऑनलाइन SBI है ये नहीं शिक्षा से। ठीक, निम्न में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? मूल वंश नहीं है, गण नहीं है, कुल नहीं है, जाति क्या है? इनकी वर्गीकरण की मूल क्या है? इकाई है जीवधारियों की जाति। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? ठीक है, जाना जाता है, अभी याद रखिएगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों APJ अब्दुल कलाम, अच्छा है दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा जिसको पता होगा APJ का फुल फॉर्म मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप APJ अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म लिखिएगा जरूर कमेंट में। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रोजन बम, याद रखिएगा, जो कि फ्यूजन रिएक्टर थर्मोन्यूक्लियर के सिद्धांत पर चलता है, हाइड्रोजन बम। ठीक है, सबसे खतरनाक बम होता है हाइड्रोजन बम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन C की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता होगा, विटामिन C की कमी से कौन सा? स्कर्वी होता है। ठीक है, बेरी आप बताइएगा किसकी कमी से होता है? विटामिन B की कमी से होता है। ठीक, और इस दोनों का कमेंट में आप करिएगा कि किस कमी से होता है। इस्पात की कठोरताकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? इस्पात मतलब स्टील, तो इसको अगर आप कठोर बना जाते हैं तो उसमें क्या करेंगे? मैग्नीज मिलाएंगे। ठीक है, मैग्नीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है? ठीक, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित NPK क्या दर्शाता है? N से होता है नाइट्रोजन, P से होता है फास्फोरस, और K किसका चिन्ह होता है? पोटेशियम का, याद रखिएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्न में से कौन एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? तो पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि भी बैलिस्टिक मिसाइल है, सौर भी है, धनुष नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है हम जनरल GK पर। ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, हमेशा बार रिपीट होते रहते हैं, और ये रेलवे में ही नहीं पुलिस में भी आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद SSC में आते हैं, CHSL, CGL हो गया, MTS हो गया, पुलिस हो गया, टीचर हो गया, ऐसे एग्जामों के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्टडी चल रही है। ठीक है सर फ्रेंड्स, लेकिन रेलवे में भी खासकर बहुत बार रिपीटेड होता है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान देता है? तो भारत की GDP का फुल फॉर्म बताइए फ्रेंड्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP में सर्वाधिक योगदान देता है, वो कौन सा है? तृतीयक क्षेत्र। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे अंतरिक्ष वायुमंडल में क्या घूमते रहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। ये कोई एक फिक्स चाल नहीं होती है, ये इसी तरह घूमते रहते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज्य के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो कौन सा अधिवेशन था? वो कलकत्ता का अधिवेशन था। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं।
भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको कहते हैं साक्षात है। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखाएं आकृति, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए क्या है? समर्पित है। तो कौन सी आकृति है? भू आकृति विज्ञान। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। डाटा याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किससे? फ्रांस के संविधान से। एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? एयर इंडिया के लोगों में से इनमें से क्या शामिल है? तो एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। तो एयर इंडिया के लोगो, एयर इंडिया का एरोप्लेन आता है, ठीक है, एक कंपनी है जिसमें एक उड़ता हुआ हंस रहेगा, उसके अंदर एक कोणार्क क्या बना रहेगा? चक्र बना रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जीने के अधिकार भारतीय स्वतंत्र किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में आया, ठीक है, राइट टू लिविंग। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो याद रखिएगा, सन 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन को चलाया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। प्रांतीय स्वायत्त को भारत सरकार अधिनियम ... के तहत वर्णित किया गया था। सन 1935 में प्रांतीय स्वायत्त को भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? वर्णित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है विश्व बैंक के रूप में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो उसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का, ये देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। शब्द मानसून को ... शब्द मौसम से लिया गया जिसका अर्थ मौसम है, और किसका यह भाषा है? अरबी शब्द का भाषा है। किसका है? अरबी शब्द का भाषा है शब्द मानसून। इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो कौन थे? टोडरमल। कौन थे वो? टोडरमल थे। अकबर शासन में राजस्व मंत्री थे टोडरमल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मित्रों, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो नहीं है। तो संविधान उपचार का अधिकार ये तो है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एकदम है, समानता का अधिकार भाई, राइट टू इक्वलिटी सबको है, लेकिन सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता का न्याय, समान न्याय कैसे मिल सकता है? अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो समान न्याय कैसे मिलेगा? उसको तो दंड मिलेगा ना, ठीक है। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर 20 सही है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या के, ऐसा आप समझ रहे हैं बात कि मतलब केरल में यदि 1000 पुरुष हैं तो उनके अपेक्षा उनके रेशियो में 1084 कितनी है? इसमें महिलाएं भी हैं, ठीक है। तो इसलिए केरल का लिंगानुपात सबसे बेस्ट है, 1084 महिलाएं, मतलब कि 1000 से 84 महिलाएं अधिक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में सबसे किसका न्यायालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है मुख्यालय, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो आपको शायद पता ना हो, इस समय हम लोग जो तिरंगा हम लोग का यूज करते हैं उसमें लाल, हरा और सफ़ेद होता है, ठीक है, बीच में अशोक चक्र होता है। बट जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस दौरान तिरंगे झंडे में जो बनाया गया था उसमें पता है लाल हरा तो था, बट हम लोग के वाइट कलर नहीं था, वहाँ पीला रंग का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा पीला कलर का प्रयोग किया गया था। निम्न में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? तो अमर्त्य सेन बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक हैं जिनकी किताब हम बताते हैं पॉवर्टी एंड फेमिन्स इनकी किताब है, अनइक्वलिटी इनकी किताब है, रिसोर्सेस वैल्यूज एंड डेवलपमेंट इनकी किताब है, बट पॉवर्टी ऑफ इंडिया इज नॉट, मतलब इनकी किताब नहीं है, दैट इज दिस बुक, ठीक। अमर्त्य सेन की बुक ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम किसकी कृति थी? तो शिल्पादिकरम जो कृति थी वह इलांगो अडिगल की थी। किसको थी? इलांगो अडिगल की। याद है शिल्पादिकरम जो कृति थी वह इलांगो अडिगल द्वारा लिखी गई थी, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार है? हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताएं हेमेटाइट किस धातु का, अयस्क है। ठीक है, हम ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन देते हैं एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन देते हैं लोहा, तीसरा देते हैं सोना, चौथा देते हैं कॉपर। आप इसमें से आप जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन सन 1907 में हुआ था, याद रखिएगा। टाटा आयरन और स्टील कंपनी का निगमन सन 1907 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाएं? देखिए, वैश्विक टाइगर डे ना, वर्ल्ड टाइगर डे आप याद रखिएगा 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे या विश्व बाघ दिवस। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डट में शहीद हुए थे 1716 में। क्या हुए थे? खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर 1716 में क्या हुए थे? शहीद हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा मित्रों। सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट के तहत सतत विकास की अवधारणा को लाया गया था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मोटिवेट करने की कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।